राधा 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 नमस्कार, मैं हूं मीरा खन्ना। और मैं विवेक चौधरी। हमारे इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक सत्संग की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में उनके एक प्रश्नोत्तर सत्र का अंश है। इसमें भक्त और साधक उनसे पूछ रहे हैं अपने आध्यात्मिक रास्ते की उलझनों पर, जीवन की चुनौतियों पर मार्गदर्शन मांग रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सत्रानस में महाराज जी ने कई बहुत गहरे विषयों को छुआ है। हाँ। जैसे कि ईश्वर का नाम जपना, माने नाम जप, हाँ। उसमें कितनी शक्ति है। हाँ। इस दुनिया की भागदौड़ में रहते हुए अपनी भूमिका कैसे निभाएं बिना उसमें उलझे हुए। सही है। अपने लिए सही आध्यात्मिक मार्ग, कर्म, ज्ञान, भक्ति कैसे चुने। हाँ। और फिर जब हम भजन साधना करने बैठते हैं तो मन क्यों भटकता है या डर क्यों लगता है। इन सब पर ना बहुत ही व्यावहारिक और गहरी बातें कही है महाराज जी। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बातें नहीं है, बल्कि ये तो रोजमर्रा की आध्यात्मिक जिंदगी में काम आने वाले सूत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं। चलिए, तो फिर इस ज्ञान के खजाने को खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास छिपा है। जी। तो इस सत्संग का एक मुख्य विषय आपने बताया, नाम जप। महाराज जी कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। हाँ। तो क्या ये सिर्फ जैसे पाप मिटाने का एक जरिया है या इसका कोई और गहरा मतलब है? देखिए, महाराज जी साफ करते हैं कि नाम जप पाप तो जरूर मिटाता है। उन्होंने कहा भी एक दो पाप थोड़ी है, अनंत पाप जमा है। हाँ, अनंत जन्मों के। रात दिन जब भजन करेंगे तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अच्छा। नाम जप का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ अतीत की सफाई नहीं है, ये साधक के वर्तमान और भविष्य को बदलता है। ये अंदर से परिवर्तन लाता है, मतलब चित्त को शांत करता है, निर्मल बनाता है और एक खास तरह के आनंद से भर देता है। और जब तक ये अवस्था ना आ जाए ना, तब तक नाम जप को बढ़ाती जाना है। ये एक सतत प्रक्रिया है, रुकने वाली नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया हुई। लेकिन क्या ये अपने आप होने लगता है या इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है? कई बार लोग शुरू तो करते हैं पर मन लगता नहीं, छूट जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और महाराज जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि शुरुआत में प्रयास मतलब एफर्ट बहुत जरूरी है। उन्होंने समझाया है, प्रयास करके जब हम नाम जप करते हैं तब होता है जी। पहले जोर से बोलकर जप करना पड़ता है, वाचिक जप। हाँ। फिर धीरे धीरे अभ्यास से ये उपांशु जप में बदलता है, मतलब होंठ तो हिलते हैं पर आवाज बाहर नहीं आती। अच्छा। और जब अभ्यास और गहरा होता है तब ये मानसिक जप बन जाता है, जहां मन ही मन नाम चलता रहता है। और फिर क्या मानसिक जप ही आखिरी मंजिल है? नहीं नहीं, महाराज जी बताते हैं कि जब मानसिक जप बहुत गहरा और सहज हो जाता है ना, एकदम नेचुरल। हाँ, तब वो चेतना की और गहरी परतों में उतरता है, जिसे पश्यंती और परावाणियों कहा गया है। पश्यंती और परावाणी? हाँ, मतलब जहां शब्द बोलने से पहले विचार रूप में उठता है, और परा मतलब ध्वनि का जो मूल स्रोत है। तब नाम साधक के रोम रोम में, उसकी हर सांस में समा जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। समझ गई। स्थिति तो अपने आप बनती है, पर उस तक पहुंचने का जो प्रयास है, जो लगन है, वो साधक को ही दिखानी पड़ती है। ये सुनने में तो बहुत गहन लगता है। क्या उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया कि कैसे ये अभ्यास धीरे धीरे साधक को पकड़ लेता है, पता भी नहीं चलता शायद? हाँ हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही कहिए मार्मिक कहानी सुनाई है उन्होंने। एक शिष्य था, कोई 18 साल से गुरु का दिया नाम जप रहा था, पर उसे लगता था कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। तो गुरु के पास गया, शिकायत की। गुरु ने कहा, ठीक है, कल तुम्हें दूसरा नाम देंगे, पर आज के दिन तुम्हारे मुंह से एक बार भी राम नाम नहीं निकलना चाहिए, ये मेरी कसम है तुम्हें। अच्छा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मान गया। पर थोड़ी देर हुई और वो रोने लगा। बोला, गुरुदेव आपकी कसम कैसे तोड़ूं, पर मुझसे ये नाम छोड़ा ही नहीं जा रहा, अपने आप निकल रहा है। अरे! तब गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो तुमने 18 साल में कमाया है कि अब तुम चाहकर भी भगवान का नाम छोड़ नहीं सकते। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब फल भले ही तुरंत ना दिखे, पर अभ्यास अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है। बिल्कुल, यही महाराज जी का संदेश है कि हठ पूर्वक लगे रहो। एक तरह का हठी स्वभाव चाहिए। हठ मतलब जिद। हाँ, जिद, कि गुरु ने कहा है, करना है,
चाहे शुरू में सूखा लगे, मन ना लगे, पर जब छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे नाम में ऐसी शक्ति है कि वो साधक को खुद ही खींच लेता है। फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, नाम सहज ही चलने लगता है। नाम जप की बात तो समझ आई, लेकिन अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? खासकर तब जब ये संसार इतना चैलेंजिंग लगता है, कभी-कभी झूठा सा लगता है। सत्संग में एक साधक ने यही सवाल पूछा भी था कि ये दुनिया तो बड़ी भयावह लगती है, माया की चकाचौंध है, इसमें रहते हुए सही तरह से जीवन कैसे जिएं? ये एहसास तो शायद हम सबको कभी न कभी होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। ये बहुत ही आम और कहिए गहरी दुविधा है। और इस पर महाराज जी ने नाटक का एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक सिद्धांत समझाया है। नाटक? हाँ, नाटक। उनका कहना है कि ये संसार एक रंगमंच है और हमें इसमें अलग अलग भूमिकाएं मिली हैं। कोई माँ है, कोई पत्नी, कोई पति, कोई मित्र, कोई ऑफिस में काम करने वाला। जी। हमें अपनी ये भूमिकाएं, ये रोल्स पूरी लगन और ईमानदारी से निभानी है। लेकिन अगर पूरी लगन से निभाएंगे तो उसमें फंसने का डर नहीं रहता? आसक्ति होने का, लगाव बढ़ जाने का? बिल्कुल रहता है। और यहीं पर महाराज जी एक महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भूमिका निभानी है, पर मन में ये भाव रखते हुए कि ये सिर्फ एक अभिनय है। हमारी असली पहचान, हमारा असली स्वरूप तो भगवान के दास या दासी का है। अच्छा, जैसे कोई एक्टर? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक एक्टर स्टेज पर रोता है, हंसता है, गुस्सा करता है, सब कुछ करता है, पर अंदर से जानता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। उसका असली नाम, असली पहचान कुछ और है। पर एक्टर तो पैसों के लिए एक्टिंग करता है, हम किसके लिए करें? हमारी फीस क्या है? बिल्कुल सही सवाल। महाराज जी कहते हैं हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। जैसा श्रोत में कहा गया, जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है अभिनय, ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। अच्छा। हमें अपना हर कर्तव्य, हर भूमिका इसलिए निभानी है ताकि हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न हो। महाराज जी तो अपना ही उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि उन्हें दिन भर में कितने लोगों से मिलना पड़ता है। हर किसी को अपनापन महसूस कराना होता है, जैसे वो उनसे बहुत प्यार करते हों। हाँ, ये तो है। पर वो कहते हैं कि असल में वो अपने भगवान से प्यार करते हैं और हर मिलने वाले में उन्हें अपने भगवान का ही रूप दिखता है। ये संतुलन साधना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मतलब पूरी तरह से भूमिका में उपस्थित भी रहना और उससे अनासक्त भी रहना। हाँ, यही तो साधना है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर यही रास्ता है। महाराज जी चेतावनी भी देते हैं कि रोल निभाते निभाते उसमें सत्यता का भाव नहीं आना चाहिए। सत्यता का भाव मतलब ये नहीं सोचना कि मैं सच में इसकी माँ हूं या मैं सच में इसका पति हूं। सत्यता तो बस एक है। महाराज जी के शब्दों में, सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूं और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है। याद रखना है कि ये मृत्युलोक है। यहाँ रिश्ते, भूमिकाएं सब अस्थायी हैं, बदलते रहते हैं। सही बात है। इसलिए मन से उदासीन रहते हुए एक साक्षी की तरह अपने बाहरी कर्तव्यों को निभाते जाना है। ये नजरिया हमें रोजमर्रा के तनाव और लगाव से एक तरह की, कह सकते हैं, मुक्ति दिला सकता है। और शायद इसमें वो नाम जप मदद करता होगा, मन को उदासीन रखने में, अंदर से जुड़े रहने में। निश्चित रूप से बहुत मदद करता है। जब अंदर नाम जप चलता रहता है ना, तो बाहरी घटनाओं और भूमिकाओं से एक स्वाभाविक दूरी बनी रहती है। वो हमें उतना विचलित नहीं कर पाती। आंतरिक अभ्यास बाहरी जीवन को साधने में मदद करता है। चलिए, ये भी समझ आया। अब सत्संग में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 3 मुख्य आध्यात्मिक मार्गों की भी बात हुई। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, मैं भी सोचती हूँ, कि इनमें से कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है या हमें अपने लिए कौन सा चुनना चाहिए। इस पर महाराज जी का क्या कहना है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महाराज जी इस पर बहुत साफ करते हैं कि कोई भी मार्ग दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। उन्होंने एक बहुत सुंदर उपमा दी है। जैसे यमुना जी तो एक ही हैं, पर उनके घाट अलग अलग हैं। अच्छा। कोई किसी घाट से स्नान करता है, कोई किसी और घाट से, पर अंततः सभी उसी एक यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। स्रोत में उनके शब्द हैं, ये तो घाट बने हुए हैं, यमुना जी तो एक ही हैं। ये घाट हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनके द्वारा जो हम स्नान करते हैं, अवगान करते हैं, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा का करते हैं। बहुत सुंदर उपमा है। तो ये तीनों मार्ग उसी एक परमात्मा तक ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं बस। तो फिर चुनाव कैसे करें? कैसे पता चले कि कौन सा घाट हमारे लिए ठीक है? महाराज जी कहते हैं कि ये साधक की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी आंतरिक बनावट, उसकी योग्यता, जिसे वो अधिकारी होना कहते हैं। अधिकारी? हाँ, मतलब
आप किस मार्ग के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हैं? आपकी नेचर कैसी है? अधिकारी किस मार्ग के हैं? और इन मार्गों की पहचान क्या है? कोई अपनी प्रवृत्ति को कैसे समझे? महाराज जी ने इसे भी स्पष्ट किया है। अगर हम संक्षेप में समझे तो कर्मयोग, अगर आपकी रुचि कर्म करने में है, सेवा करने में है और आप अपने कर्मों के फल की इच्छा रखे बिना उन्हें भगवान को समर्पित करके कर सकते हैं, तो आप कर्म योग के अधिकारी हैं। इसका मूल है निष्काम कर्तव्य। ठीक है। ज्ञान योग, अगर आपको ये संसार असार लगता है, झूठा, दुखमय और आपके मन में तीव्र इच्छा है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जाए, अपने असली आत्मस्वरूप को जाना जाए, तो आप ज्ञान योग के पथिक हो सकते हैं। इसका लक्ष्य है आत्मज्ञान से मोक्ष। और भक्ति योग? भक्ति योग, और अगर आपका मन भगवान के नाम में रमता है, उनके रूप के ध्यान में लगता है, उनकी लीलाओं की कथा सुनने या गाने में आनंद आता है, उनके धाम जैसे वृंदावन में मन लगता है, तो आप भक्ति योग के लिए बने हैं। भक्ति योग में ऐसा क्या खास है जो इसे शायद दूसरों से अलग करता है? देखिए, भक्ति योग का सार है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी सेवा की तीव्र लालसा, एक प्रबल इच्छा। प्रबल लालसा। हाँ, भक्त, जैसा कि महाराज जी बताते हैं, वो केवल मोक्ष नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता। अगर भगवान उसे मोक्ष देना भी चाहें तो वो उसे ठुकराकर केवल भगवान के श्री चरणों की सेवा ही मांगता है। अच्छा। भक्ति में भगवान से एक व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने पर जोर होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इन मार्गों को मिलाकर चले, जैसे कर्म और भक्ति? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि महाराज जी खुद सुझाव देते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग को तो बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है। आप अपने सारे सांसारिक काम, बिजनेस, नौकरी, घर गृहस्थी सब करते रहें, पर उन्हें भगवान की सेवा समझकर करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। कीर्तन करते रहें। ये आज के समय के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। इसमें बाहरी जीवन और आंतरिक साधना साथ साथ चल सकती हैं। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी बात है। अच्छा, मार्ग कोई भी चुने, साधना में रुकावटें तो आती ही हैं। महाराज जी ने उन आम चुनौतियों पर भी बात की है, जैसे भजन करते समय मन का यहाँ वहाँ भटकना, या जब लगता है कि कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही तो निराशा होना, या फिर जीवन में कुछ बुरा होने का डर, दुर्घटना का डर, मौत का खौफ। इन सब पर क्या कहा उन्होंने? ये तो बहुत ही जानी पहचानी समस्याएं हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सत्संग का बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिनसे हर साधक कभी ना कभी जूझता ही है। महाराज जी ने इन पर बहुत सीधा और स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। देखिए, मन का भटकाव ये सबसे आम समस्या है। जब करने बैठे और मन हजार जगह भागने लगा, पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, अच्छे बुरे ख्याल सब आने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं, इससे घबराएं नहीं, ये असल में मन की सफाई हो रही है, गंदगी निकल रही है। सफाई? गंदगी निकल रही है? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर वो समझाते हैं जैसे किसी चिप में या कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत कुछ भरा होता है ना जी, वैसे ही हमारे चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार जमा हैं। नाम जप की शक्ति से वो सतह पर आकर बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो विचार आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये जानना तो बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अक्सर लगता है कि शायद मैं ही ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं कि साधक को इन विचारों से तटस्थ रहना है, साक्षी भाव से देखना है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। न तो उनसे लगाव करना है, न ही उनसे नफरत करनी है। बस अपना नाम जप जारी रखना है। नाम अपना काम करता रहेगा, सफाई होती रहेगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, प्रगति न दिखना, जब लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, प्रगति न दिखना। कई बार लगता है कि सालों से भजन कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा। इससे निराशा होती है। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि साधक में हठी स्वभाव होना चाहिए, एक तरह की जिद। जिद? हाँ, जिद। ये सोचना है कि मेरे गुरु ने कहा है, संतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, तो मुझे बस जपना है, रोज नियम से करना है। फल मिले न मिले, अच्छा लगे न लगे, मुझे अपना नियम नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे नाम स्वयं साधक को पकड़ लेगा। ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट। और डर का क्या? दुर्घटना का डर, मृत्यु का भय। आजकल जीवन में इतनी अनिश्चितता है, ये डर तो बहुत स्वाभाविक लगते हैं। हाँ, भय, दुर्घटना, मृत्यु। इसके लिए महाराज जी दो बातें कहते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, निर्भय भगवान के चरणारविंद का, और निरंतर नाम जप करना। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
जी। दूसरा, उन्होंने प्रारब्ध के सिद्धांत को समझाया। मतलब पिछले कर्मों का फल जो इस जन्म में भोगना है। जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई दुर्घटना से बच गया, तो वो अक्सर प्रारब्ध के कारण होता है। जिनकी आयु शेष थी वो बच गए। अच्छा। इसे सीधे भगवान की कृपा या अकृपा का संकेत नहीं मानना चाहिए हमेशा। हाँ, भक्ति करने से प्रारब्ध का प्रभाव कम हो सकता है या उसे सहने की शक्ति मिल सकती है। और मृत्यु, उसका डर? मृत्यु, वो तो इस मृत्युलोक का अटल सत्य है। महाराज जी कहते हैं, इससे डरने की बजाय ऐसी तैयारी करनी चाहिए, यानी इतना भजन करना चाहिए जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाए। क्योंकि यहाँ का कमाया धन, दौलत, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा। केवल भजन की कमाई ही परलोक में साथ जाएगी। ये बहुत गहरी बात है। एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी अपनी साधना को गुप्त रखने के बारे में। ऐसा क्यों? बताना क्यों नहीं चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है, आध्यात्मिक अनुभव छिपाना। महाराज जी कहते हैं कि अपनी भक्ति, अपने आध्यात्मिक अनुभव या आप कितना जप करते हैं, इन बातों को गुप्त रखना चाहिए। जैसे लोग अपना धन छिपा कर रखते हैं ना, किसी को बताते नहीं, वैसे ही इसे भी छिपाना चाहिए। पर क्यों? इसे दूसरों को बताने से, इसका दिखावा करने से या तो नजर लग सकती है या हमारे अंदर अहंकार आ सकता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ। अच्छा, अहंकार। हाँ, और अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे भजन में विघ्न पड़ता है, विक्षेप आता है, रुकावट आती है। इसलिए अपने को दीनहीन, एकदम साधारण दिखाना चाहिए, ना कि बड़ा भजनानंदी। इससे भजन सुरक्षित रहता है और बढ़ता भी है। समझ गई। अच्छा, अंत में गुरु की भूमिका और उनकी कृपा पर भी बात हुई। ये एक बहुत गहरा विषय है। एक शिष्य अपने गुरु के असली स्वरूप को कैसे जान सकता है? क्या ये सिर्फ शिष्य के प्रयासों से संभव है? देखिए, महाराज जी बताते हैं कि गुरु के वास्तविक स्वरूप को जानने का रास्ता भी गुरु द्वारा दिए गए मंत्र के निरंतर और गहरे जप से ही खुलता है। मंत्र जप से? हाँ, जब साधक का मन पूरी तरह से मंत्र में ही रम जाता है, उसकी वृत्ति मतलब सोचने का ढंग ही मंत्र में हो जाता है, जिसे मंत्राकार वृत्ति कहते हैं, तब उसे गुरु के असली स्वरूप का बोध होने लगता है। उन्होंने कहा है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही मंत्र है, मंत्र ही गुरु है। मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो गुरु का स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शिष्य की मेहनत पर निर्भर है? अगर कोई बहुत जप करे तो क्या वो गुरु को जान ही लेगा? नहीं, यहीं पर कृपा का तत्व आता है। गुरु कृपा। महाराज जी तुलसीदास जी की चौपाई उद्धृत करते हैं, सो जाने जेहि देहु जनाई। सो जाने जेहि देहु जनाई। हाँ, यानी गुरु के स्वरूप को वास्तव में वही जान पाता है जिसे गुरु स्वयं जनाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर करता है। आप चाहे कितना भी जप करें, गुरु के कितने भी निकट रहें, पर जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आप उनके असली स्वरूप को नहीं जान सकते। तो गुरु शिष्य का संबंध के लिए प्रारब्ध या कर्मों का लेखा जोखा नहीं है कि पिछले जन्म का कुछ था इसलिए मिल गए? बिल्कुल नहीं। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि ये संबंध मुख्य रूप से भावनात्मक है और कृपा आधारित है, ग्रेस बेस्ड। हाँ, संतों का मिलना भी बहुत दुर्लभ है और ये भगवान की अहेतु की कृपा से ही संभव होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अहेतु की कृपा मतलब बिना कारण के? हाँ, ऐसी कृपा जिसका कोई कारण नहीं होता, जो बस बरस जाती है। ये केवल हमारे अच्छे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि भगवान का विशेष अनुग्रह है, स्पेशल मर्सी है। इसलिए गुरु मिलने पर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो निरंतर अभ्यास की जरूरत, मुश्किलों में भी टिके रहने का दृढ़ निश्चय या जिसे आपने कहा हठ, सब कुछ भगवान को सौंपने का भाव यानी समर्पण, और इस दुनिया में अपनी भूमिकाओं को एक साक्षी की तरह जागरूकता के साथ निभाने का नाटक वाला सिद्धांत। ये बातें बहुत प्रमुखता से उभर कर आती हैं और ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं बल्कि जीवन में उतारने के सूत्र हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और शायद जाते जाते सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है कि जीवन में सबसे सफल भूमिका या अभिनय शायद वही है जिसमें हमें हर पल ये याद रहे कि हमारे हर कर्म के पीछे एक दिव्य निर्देशक यानी भगवान खड़े हैं और हम उनकी प्रसन्नता के लिए ही ये सब कर रहे हैं। हाँ, अगर ये जागरूकता बनी रहे तो जैसा महाराज जी ने संकेत दिया, हमारा हर साधारण काम, चलना, बोलना, देखना, खाना पीना भी एक तरह का भजन या पवित्र अनुष्ठान बन सकता है। एवरी एक्ट बिकम्स वर्शिप। बहुत ही गहरा और सार्थक विचार है ये। इस अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।
अगले सत्र में फिर मिलेंगे।